स्टार्ट करेंगे क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने करा था नेपियर बोन्स तक। नेक्स्ट करेंगे पास्कल लाइन। पास्कल लाइन इन्वेंटर आप लोगों ने याद रखना है जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इनका नाम था ब्लेज पास्कल। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है इसकी जो खोज हुई थी वो 1642 में हुई थी, 1642 में। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, पास्कल लाइन नहीं दिया जाता है। इसका एक अन्य नाम है, अल्टरनेट नेम जो इसका है वो है एडिंग मशीन। एडिंग मशीन का मतलब आप लोगों का होता है, आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो घड़ी होती है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। आप अपनी घड़ी में या तो समय बढ़ा सकते हैं या समय घटा सकते हैं। ठीक है। तो ये पास्कल लाइन थी जो आप लोगों की, ये एडिंग मशीन भी कहा जाता था क्योंकि ये दो ही चीजें परफॉर्म करती थी, दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करती थी। द फर्स्ट इज एडिंग एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इतना सा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा इसमें से। इसके बाद जो फोर्थ चीज हम पढ़ेंगे वो है आप लोगों की लेबनिटिज, या इसको रेकोनिंग मशीन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे वो भी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। अपडेटेड वर्जन पास्कल लाइन का रेकोनिंग मशीन या लेबनिटिस मशीन है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके इन्वेंटर कोई और होंगे, इनके इन्वेंटर का नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, गॉटफ्रिड लेबनिट्ज। ठीक है। 1694 1694 में इसका जो भी था आविष्कार हुआ था। ऑपरेशन या वर्क कौन कौन से करती थी? प्लस भी करती थी, माइनस भी करती थी, मल्टीप्लाई भी करेगी और डिवाइड भी करेगी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों से। पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है, देखो पीछे जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है एक वर्ड मशीन जो ऑटोमेटिकली वर्क करे। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मशीन परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टली या प्लस माइनस फास्टली। तो कैलकुलेशन ही लिखेगा आप लोगों को वहां पे, बट कैलकुलेशन में ऑल ओवर कैलकुलेशन आती है, बट यहाँ पे प्लस माइनस ही रहेगा। तो आपने याद रखना है वो वाली जो सबसे पहली मशीन थी वो पास्कलिन थी। अगर ऑप्शन में ये ना हो तब आप लोगों का रेकॉर्डिंग मशीन आएगा ऑप्शन। ठीक है। आप लोगों के माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि एबकस। तो हमेशा याद रखना एबकस एक मशीन नहीं है, मैनुअली वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर, एबकस के ऊपर। ठीक है। तो क्वेश्चन जो गलत होता है वो यहीं से गलत होता है। तो पास्कल लाइन आप लोगों की ब्लेज पास्कल के द्वारा 1642 में इसका इन्वेंशन किया गया था। अल्टरनेटिव नेम इसका एडिंग मशीन था बिकॉज ये ऑपरेशन प्लस और माइनस का ही करती थी। इसका एडवांस वर्जन, अपडेटेड वर्जन आया लेबनिट्स या रेकोनिंग मशीन। गोटफ्रिड लेबनिट्ज के द्वारा 1694 में इसका आविष्कार या इसको बनाया गया था। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो आप लोगों का रहता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो मशीन में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मशीनिंग में ये वाले आंसर आप लोगों के रहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जिन्हें आप लोग कहीं भी पढ़ेंगे तो डायरेक्टली पीछे की चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा, डायरेक्टली आएंगे आपके चार्ल्स बेबेज के ऊपर। ठीक है। एग्जामिनर भी इसी के ऊपर डालता है क्वेश्चन। बताओ चार्ल्स बेबेज के बारे में क्वेश्चन पहला डालेगा, बताइए कौन थे ये? तो आप लोगों को पता है फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जब भी क्वेश्चन आए फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज का ही आप लोगों ने
नाम याद रखना है, बट इन्होंने डायरेक्टली कंप्यूटर का नहीं आविष्कार किया था। तो आप लोगों ने जो इनकी चीजें ध्यान रखनी है, इन्वेंट मशीन जो इनकी थी, 1822 में इसका नाम था, पहली जो मशीन इनके द्वारा लाई गई थी उसका नाम था डिफरेंस मशीन। डिफरेंस मशीन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबस के द्वारा कौन सी पहली मशीन का आविष्कार किया गया था या मशीन बनाई गई थी। तो इसका नाम आप लोगों ने डिफरेंस मशीन याद रखना है। लगभग 1822 में इसको बनाया गया था। आप लोगों को किताबों में अलग अलग यहाँ पे आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो मैं चीज़ यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो थोड़ी जेन्युइन बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने लगभग आंसर याद रखना है 1822। इसके बाद इन्होंने एक और मशीन बना दी। नेक्स्ट इन्वेंशन इन्होंने की, इसी को ही अपडेट किया थोड़ा सा, वो 1833 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाया गया था। तो एनालिटिकल इंजन जो आप लोगों का था वो भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। और एनालिटिकल इंजन बनाने पे ही इनको उपाधि दी गई है किस चीज की, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन था वो आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट पे कार्य करता था, इनपुट आउटपुट के। इनपुट डालिए, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगी। और यही चीज आज के समय में आपका जो मॉडर्न कंप्यूटर या आपका जो कंप्यूटर है वो इसी के ऊपर आता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी भी लाइफ में पूछा जाए कि इनपुट डालना और आउटपुट लेना किस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता था या किसके द्वारा इसका सुझाव दिया गया था या उस इंजन का नाम बताओ, तो एनालिटिकल इंजन आप लोगों का 1833 में आप लोगों का जो बना था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता था। यहीं से आइडिया मिला था किस चीज का, कंप्यूटर बनाने का। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो एनालिटिकल इंजन था, इस इंजन में चेंजेस किए गए थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, चेंजेस किए गए थे उनका नाम बताओ, किन्होंने चेंजेस किए। उनका नाम था अड्डा, ADA, लॉरेंस, अगस्ता। ठीक है, अड्डा, ADA, लॉरेंस, अगस्ता। तो ये जो लॉरेंस अगस्ता है आप लोगों की, इनको ही जाना जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर। कंप्यूटर का जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन में, सॉरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किसने किया था। बस वहां पे छोटा सा चेंज ये होगा कि लेडी अड्डा लिखा होगा, ठीक है। तो यही है इनका नाम। वैसे अड्डा लॉरेंस अगस्ता है रियल नेम, लेडी इसलिए लगाया ताकि पता लगे कि जो पहला प्रोग्राम बनाया गया था वो एक फीमेल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किसके द्वारा किया गया था, लेडी अड्डा लॉरेंस अगस्ता। तो ये माइंड में रखें। तो वहां पे ऑप्शन होंगे लेडी अड्डा या लेडी अगस्ता। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा तो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों नाम जो अड्डा, लॉरेंस, अगस्ता और लेडी है वो एक ही फीमेल का नाम है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। चार्ल्स बेबस के द्वारा डिफरेंस मशीन 1822 में इन्वेंट की गई थी। उसी के बाद 1823 में एनालिटिकल इंजन आया, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर कार्य करता है आपके मॉडर्न कंप्यूटर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके बाद जो आपका एनालिटिकल इंजन था इसमें चेंजेस किए गए, क्योंकि इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया था लेडी अडा लॉरेंस अगस्ता के द्वारा, जिन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा गया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पंच कार्ड। पंच कार्ड का कार्य क्या है। पंच कार्ड का कार्य ये था, एक कंप्यूटर से वैल्यू उठाओ, दूसरे कंप्यूटर में उसके इनपुट के रूप में उसको स्टोर कर दो, ठीक है। स्टोरेज का था। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, देखो ऐसे पेपर होता है आप लोगों का, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जैसे कोई भी पेपर है उसके ऊपर कोई भी ड्राइंग कर दी जाती है। ड्राइंग इस तरह से की जाती है कि आप उस ड्राइंग को भी कर सको। ऐसे छोटे छोटे छेद कर दिए जाएंगे या कुछ ऐसी तस्वीर सी बना दी जाएगी। उसके ऊपर आप क्या करोगे, नॉर्मल ऐसे ऐसे बनाते जाओगे और वो चीज नीचे नीचे छपती जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेहंदी नहीं लगाते,
पहले से ही बने बनाए डिजाइन होते हैं, बस हाथ पे रखो, छाप लगाओ और खत्म। यही वो चीज है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पंच कार्ड बनाया गया था कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिस डिवाइस को यूज करके हम एक कंप्यूटर की वैल्यू को उठा के दूसरे कंप्यूटर में डाल देंगे। मतलब एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर के में जाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो पंच कार्ड इसीलिए बनाया गया था। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस में आता है, तो ये ध्यान रखना। बट क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि आइडिया ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड का आइडिया किसका था? तो आपने याद यहाँ पे रखना है जैक्वार्ड, JACQUARD, जैक्वार्ड लूम। आप एक एक बार ध्यान रखेंगे इनके नाम, एग्जाम में अपने आप याद आ जाएंगे आप लोगों को अगर पूछा। बट इसने सिर्फ आइडिया ही रखा था कि ऐसी भी चीज होनी चाहिए। एक और पर्सन थे वहां पे, उनको जब इसके बारे में पता कि ऐसा भी सोचा जा सकता है और ऐसा कुछ डिवाइस हो सकता है, अगर किसी ने सोचा है तो पक्का होगा, तो उन्होंने उसका इन्वेंशन ही कर दिया, बना दिया। तो उनका नाम था हार्मन हॉलेट। हार्मन हॉलेट का नाम आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप लोगों को एक तो पंच कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है, आता है ये पर्सन। ठीक है, आइडिया शायद ना पूछे बट इन्वेंटर पूछते हैं। हार्मन हॉलेट ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कुछ और चीजों को भी इन्वेंशन किया था। इन्होंने एक टेब्यूलेटिंग, लिख लेना, मशीन का भी आविष्कार किया था। टेब्यूलेटिंग मशीन पूछी जाती है कि किसने किया था, तो टेब्यूलेटिंग मशीन आप लोगों ने कभी लाइफ में सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, कि क्या होती है, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं जाती है कहीं भी। तो टेब्यूलेटिंग मशीन आप लोगों को समझ आ रही होगी, तो इसको ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये नहीं पूछा तो ये भी याद रखना आप लोगों ने, 1896 में इनके द्वारा टेब्यूलेटिंग मशीन कंप्यूटर बनाया गया। एक ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना, इसी सॉरी कंप्यूटर नहीं, आप इसको कंपनी लिखो, कंप्यूटर रहने दो, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टेब्यूलेटिंग मशीन कंपनी जो आप लोगों की है किसके द्वारा बनाई गई, तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद इसकी हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूँ, आपको 2 मिनट बाद समझ आएगी। फिर 1911 में जाकर यही जो कंपनी थी, टेब्यूलेटिंग मशीन कंपनी जो आप लोगों की थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसको नाम दिया गया कंप्यूटर टेब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। फिर आप लोगों ने याद रखना है, 13 साल बाद किसी के माइंड में आया कि इसका नाम चेंज कर दे, 1924। इसका बाद में नाम छोटा सा रख दिया गया, इसका नाम रखा गया IBM। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आप लोगों को पूछी जाती है, तो वो IBM है। अब मैंने इसको इसलिए लिखवाया आप लोगों को, आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि IBM की जो है इसका ओल्ड नेम क्या था, तो कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी या टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, इन दोनों में जो भी ऑप्शन होगा वो आप लोगों का रहेगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एक बेसिकली पूछा जाता है, बिग ब्लू कंपनी किसे कहते हैं, तो यही कंपनी है आप लोगों की बिग ब्लू कंपनी। सबसे ज्यादा कंप्यूटर यही कंपनी बनाती है। तो IBM का आप लोगों ने नाम याद रखना है। इसका जो नामकरण किया गया था 1924 में किया गया था IBM। इससे पहले क्या थी इसकी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को सारी बता दी। इसके जो इन्वेंशन, जिन्होंने इसका मतलब आविष्कार या इस कंपनी की नींव रखी थी, उन्होंने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था या पंच कार्ड को खोजा था। ठीक है, या पंच कार्ड बनाया था। यहाँ तक ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का पंच कार्ड तक? ठीक है, इसको ऐसे ही आप लोगों ने नोट्स बना लेना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे की बात अगर हम करते हैं, आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर से स्टार्ट होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क फर्स्ट। इसमें आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है मार्क फर्स्ट। तो आपने याद रखना 1944 में बना था ये।
ठीक है। अगर पूछा जाए किसने बनाया था तो नाम आप लोगों ने याद रखना है, हार्वर्ड एकन, हार्वर्ड एकन एंड, ये नहीं पूछे जाते बट फिर भी ध्यान रखना, आईबीएम के 4 इंजीनियर थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया था, मार्क फर्स्ट। बट ये एक डिजिटल कंप्यूटर नहीं था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि यही एक ऐसा पहला कंप्यूटर था, इट इज द फर्स्ट कंप्यूटर जहां पे आप लोगों की लॉग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। तो ये भी अगर आप लोगों को आ जाए तो मार्क फर्स्ट का नाम याद रखना। पहला कंप्यूटर कौन सा था जहां पर अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे, वो मार्क फर्स्ट था आप लोगों का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था, यहाँ पे दो नाम आप लोगों के माइंड में हमेशा होने चाहिए, एक था एनियाक और एक था एबीसी। ठीक है। यहाँ पे इनका थोड़ा कानूनी केस हुआ था, उस कानूनी केस को अकॉर्डिंग, मतलब जब ये केस आप लोगों का कोर्ट में गया तो उन्होंने यहाँ पे एक फैसला सुनाया कि जब बात करेंगे हम बिफोर 1973 की, तब पहला आप लोगों का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक। अगर हम बात करें आफ्टर 1973 की तो एबीसी आप लोगों का रहेगा। एग्जामिनर कभी ऑप्शन में आप लोगों को एबीसी नहीं देता है, एनियाक ही देता है। बट अगर एबीसी उसने दे दिया तो आप लोगों ने आंसर एबीसी करना है, अगर नहीं दिया तो आपने आंसर एनियाक करना है। तो देखो यहाँ पे एनियाक की फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी जाएगी, ये हिस्ट्री पूछे ना पूछे फुल फॉर्म जरूर आती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंपनी। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, एंड कंपनी और कंप्यूटर दोनों ऑप्शन में होंगे, जो भी आपका रहेगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जैसे आप लोगों का एबीसी था तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना, अटाना सॉफ्टवेयर, या अटाना सॉफ्ट लिखो, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वेरी कंपनी या वेरी कंप्यूटर। ठीक है, ऐसा रहेगा आप लोगों को, डायरेक्टली ऐसे ही आप लोगों को पूछ लिया जाता है। यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम था एकर्ट एंड मॉक्टली, MOUCTILY। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, या इसका नाम आप लोग MOUCHLY लिखो। ठीक है। ये वाला ज्यादा आता है, एक बार आया था मोक्टिली बट अब मोकली आता है आप लोगों का, तो मोकली इसका एग्जैक्ट नेम है, तो मोकली आप लोगों ने लिखना वहां पे। अगर इनके पूछ लिए जाए किनके द्वारा इसको बनाया गया था तो आप लोगों ने याद रखना है, क्लिफोर्ड, वेरी, तो ये इजी रहेगा आप लोगों का, एंड एंटासॉफ, तो इसी का जो नाम है उसी उन्होंने ही इसको बनाया था, एंटासॉफ। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये वाले इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है, अगर आप लोगों को आएगा वैसे ऑप्शन आप लोगों को यही दिए जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वहाँ पे एबीसी आज तक नहीं आया है, प्रोग्रामर के पेपर में जरूर आ जाता है या कंप्यूटर ऑपरेटर के, बट जेईआईटी में एनियाक ही आएगा। एनियाक को आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है।
इसके बाद आप लोगों ने कुछ एक और चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे नाम लिखवाया था, उनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। एकर्ट एंड मॉकली, इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। इन्होंने 3 कंप्यूटर और बनाए थे। पहला जो इनका था उसका नाम था एनियाक। दूसरा शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिसका नाम है सुना ही होगा, किया ही होगा आप लोगों ने, एडवाक। और तीसरा आप लोगों ने जरूर सुना होगा, यूनिवॉक। क्योंकि सेकंड वाले के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, फर्स्ट वाले पे बनते हैं और थर्ड वाले पे बनते हैं। यूनिवॉक की आप लोगों को मैंने लिखवा दी है, जो भी इसकी फुल फॉर्म थी। तो इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है, जो सेकंड नंबर पे है, इसमें आप लोग ध्यान रखें, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर यूनिवॉक जो आप लोगों का है, इसका सिंपल सा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो आप लोगों का एनीवॉक था, इसमें काफी मात्रा में वायर यूज की जाती थी। फिर ये वाला आया, इसमें कम वायर थी। और ये वाला तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, इसमें तो बिल्कुल कम वायर यूज की जाती है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो आप लोगों का है, वो यूनिवॉक है। एक ये क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बन जाएगा। तो फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आप लोगों को आए कभी भी एग्जाम में, देखो अगर वहां पे एबीसी और एनियाक लिखा हो, फिर आप लोगों का यूनिवॉक लिखा हो या एडवॉक लिखा हो, तो आप लोगों ने इसी चीज का ध्यान रखना है आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर एबीसी है तो राइट आंसर एबीसी होगा, अगर एबीसी नहीं है तो राइट आंसर ये होगा, अगर ये नहीं है तो ये होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में होगा, जो पहले मैंने बताया उसको ही आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोग्राम को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो किस पर्पस सॉरी किस पर्सन के द्वारा दिया गया था। तो ये पर्सन है आप लोगों के जॉन वॉन न्यूमैन। इनका नाम आप लोग याद रखें, जॉन वॉन न्यूमैन। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखें आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर इन विच स्टोर्ड प्रोग्राम यूज। देखो, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, बट फिर इसके बाद इस पे काम किया गया, फिर वो कंप्यूटर बनाया गया। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पहला स्टोर्ड कंप्यूटर सॉरी प्रोग्राम लाया गया। तो आपने याद रखना है, उसका नाम है मैनचेस्टर बॉडी। ऑप्शन में अगर मैनचेस्टर बॉडी नहीं होगा, तो ऑप्शन में एडसाक जरूर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एडसाक का फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक यूनिट। क्या था ये एडसाक, जिसमें पहला प्रोग्राम स्टोर किया गया था। तो ये ध्यान रखना। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो आप लोगों का एडिसाक है, इसके इन्वेंटर कौन थे। इन्वेंटर आप लोगों ने याद रखना है विल्किस
मॉरिकस, एक ही पर्सन थे, बिल्किस मॉरिकस। इनका आप लोगों ने ध्यान रखना। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कुछ और, जहाँ से आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें। इनको लिख लेना आप लोगों ने, ठीक है। पंच कार्ड में कुछ नहीं है आप लोगों का। कोई भी डाटा स्टोर करते थे और उसको क्या करते थे, दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता था। आपने कुछ भी लिखा, कोई प्रोग्राम बनाया, कोई फाइल बनाई, उसको कॉपी किया, दूसरे में एज अ इनपुट यूज कर लिया। ठीक है। जब हम स्टोरेज वगैरह पढ़ेंगे तो पंच कार्ड वहाँ पे अपने आप आएगा, डिटेल में वहाँ पढ़ लेंगे। ओके। अच्छा, चीज़ें याद रखना आप लोगों ने, कुछ एक चीज़ें। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर वो याद नहीं होगा आप लोगों से, तो ये चीज़ें याद जरूर रखना। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, एक ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने याद रखना है एलन ट्यूरिंग का नाम, ALEN TURING, एलन ट्यूरिंग। और अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चार्ल्स बेबेज। ठीक है। फिर आप लोगों ने याद रखना है, जिसे हम पीसी कहते हैं, फादर ऑफ पीसी, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। इस वर्ड को किसने इन्वेंट किया था, या किसने इसको नाम दिया था? तो आपने याद रखना है ईडी रॉबर्ट। ईडी रॉबर्ट, ईडी रॉबर्ट ने ही पर्सनल कंप्यूटर वर्ड सजेस्ट किया था। इसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का नक्शा जिन्होंने बनाया था, वो कौन थे पर्सन? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉन वॉन न्यूमैन। इनका नाम सुनते रहेंगे आप लोग, काफी पर्सन प्रसिद्ध है ये। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये आते रहेंगे बीच में। कभी पूछ लिया जाए, बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद ही पूछें। ऑनर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो बिल गेट याद रखें आप लोग। अगर आप लोगों से पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंप्यूटर कंट्रोल। ठीक है। तो एकेड एंड म्यूकनी, इनका नाम मैंने पीछे बताया था, 1949 में इन्होंने बताया है। आज तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आया है, स्पेशली जीओआईटी और कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर होता है वो डाल देता है, तो आप लोगों ने याद रखना है इनका नाम। अच्छा, इनके वो देख लो, एकर्ट एंड म्यूकली, इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कुछ और चीज़ों को, बेसिक सी चीज़ें हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो कि फ्री था, किससे, प्रोग्राम से? प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, इसका नाम था Z1। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट डिजिटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका नाम था Z3। फिर आप लोगों ने याद रखना है, और पूछा जाता है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, कई बार सॉरी, डिजिटल नहीं, फर्स्ट, हाँ,
न्यूमेरिकल कंप्यूटर, जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वर्क होता था, उसका नाम था Z4। तो Z3, Z1, Z4 ये कभी भी आप लोगों को आ जाए तो याद रखना, जो Z1 होगा वो फ्रीली होगा, Z2 डिजिटल ऑटोमेटिक होगा, थर्ड आप लोगों का न्यूमेरिकली कंप्यूटर होगा। एक पर्सन का नाम याद रखें आप लोग, कोनार्ड ज्यूस, इनके द्वारा इनका इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो ये वाली चीज़ है, कल पढ़ते हैं आगे की क्लास। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि संडे तक 40 मिनट की क्लास होगी, मंडे से 60 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब के ऊपर अपडेट करने हैं 2-3 दिन लेक्चर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को इसका ड्राइव मिल जाएगा 1-2 दिन में अपने आप ही। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कोई भी डाउट आए प्लीज़ मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। इन्वेंटर था कुनार्ड ज्यूस, Kunar D, लिख देता हूँ, Kunar D, ज्यूस, Zuse। ठीक है, कुनार्ड ज्यूस का नाम कभी भी आए तो Z1, Z3, Z4 आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।